रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संध्या एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता के स्वर्गवास के बाद उसके मामा बबलू यादव और मामी ममता देवी ने ही उसको पाला पोसा था और पैसों के लालच में उन्होंने युवराज नाम के एक बहुत ही अमीर और बदतमीज लड़के से संध्या की शादी का सौदा करवा दिया था, जिसके लिए उनको अच्छी खासी मोटी रकम भी मिली थी। ससुराल में संध्या की सास मनोरमा उस पर बहुत अत्याचार करती थी। युवराज संध्या को पत्नी होने का कोई सुख नहीं देता था, बल्कि दुगना उस पर घरेलू हिंसा किया करता था। संध्या चुपचाप सब सहती है पर कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन, युवराज, आखिर क्या बात है? आप हमेशा ही मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या मेरी कोई आदत आपको पसंद नहीं है? आप मुझसे क्यों खफा है? बताइए ना। तो सुनो, तुम मेरे घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, तुम्हारे मामा मामी ने 50 लाख रुपए में सौदा किया है तुम्हारा मेरे साथ। समझे तुम? शर्म नहीं आती आपको ये सब बोलते हुए? कितने घटिया इंसान हैं आप। आप मेरे मामा मामी पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे अभी घटियापन देखा ही कहाँ है तूने मेरा, और खरीदा है मैंने तुझे। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तेरे साथ। मैं तुझे मारूं, पीटूं, कुत्तों से कटवाऊं, मेरी मर्जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये सब। अरे आपके पास सबूत ही क्या है कि मेरे मामा मामी ने ऐसा किया है? तभी वहाँ संध्या की सास मनोरमा हाथ में कागज लिए आती है और उसे देती है। ये ले और देख ले, इसमें साफ साफ लिखा है कि तेरा सौदा हुआ है और हमने तेरी कीमत दी है, समझी? कागज पढ़कर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एकदम खामोश हो जाती है। अब मेरी बात सुन, तुझे जिस काम के लिए यहाँ लाया गया है ना, वो क्या है ये भी जान ले जल्दी से। हाँ जी, कहिए। मैं कभी बाप नहीं बन सकता और मैं ये नहीं चाहता कि इस कमी की वजह से मेरा वंश खत्म हो जाए। इसलिए मैं तुझसे एक बच्चा चाहता हूँ। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मेरे दोस्त के साथ मिलकर तुझे मेरे वंश को आगे ले जाने वाला बच्चा देना होगा, जिसे मैं समाज के सामने अपना नाम दूंगा और वही मेरे खानदान को आगे लेके जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए और सोचते हुए भी? माँ जी, कम से कम आप तो कुछ बोलिए, ये सरासर गलत है। ज्यादा ना पंचायती मत कर और जितना बोला गया है सिर्फ उतना कर। आप भी एक औरत है ना, फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे तू एक खरीदा हुआ खिलौना है, खिलौना, समझी? और हम जो चाहे वो कर सकते हैं तेरे साथ। ऐसे ही समय बीतता रहता है और युवराज अपने दोस्त नीरज को अपने घर बुलाता है। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। नीरज, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। पर मेरे भाई, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तू बस बोल तो सही, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। अब बोल भी, क्या काम है? यार नीरज, कैसे बताऊं यार। यार तू बोल ना, जो भी है साफ साफ बता मुझे। यार मैं चाहता हूँ कि संध्या तेरे बच्चे की माँ बने। अबे पागल है क्या तू? मैं समझ सकता हूँ यार, कोई भी ये पहली बार सुनेगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अरे तू इतनी बेहुदा बात करेगा तो सब ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना। यार मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैंने अपना वंश चलाने के लिए एक गरीब लड़की का सौदा किया। संध्या के मामा मामी को मैंने 50 लाख रुपए देकर उससे शादी की है। तुझे पता है बेचारी संध्या के ऊपर क्या बीतेगी जब उसको पता लगेगा कि उसको एक ने बेचा और दूसरे ने खरीदा? अरे यार, वो भी राजी हो जाएगी। पहले तू तो हाँ कर दे प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, एक बार ट्राई तो कर। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यार तू कितना गिरा हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था। नीरज, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। हाँ बोल दे नीरज, वरना ये देख, तू अपने दोस्त की लाश देखेगा। नीरज मजबूरी में युवराज की बात मान लेता है और वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक रात नीरज संध्या के कमरे में जाता है।
नीरज को देखकर संध्या डर के मारे कांपने लगती है। नीरज उसका मासूम सा चेहरा देखता ही रह जाता है। संध्या रोते हुए उससे बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। संध्या प्लीज डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। शांत हो जाओ, रो मत यार। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नीरज युवराज की सारी बात संध्या को बता देता है और उससे कहता है, संध्या मैं जानता हूँ ये सब बहुत गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन अगर अभी हम दोनों ने इनके खिलाफ कुछ भी किया तो ये हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए मैं जैसा बोलूँ बस वैसा ही करो। प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, मैं इस नर्क में मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, मैं खुल के जीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ऐसे ही समय बीतता रहता है। नीरज की आंखों में संध्या का भोला मासूम चेहरा बस जाता है। अब वो उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। धीरे धीरे नीरज और संध्या एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नीरज संध्या से कहता है, संध्या अब वो वक्त आ गया है जब हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। सच नीरज? हाँ, और हम दोनों फिर शादी कर लेंगे। हाँ नीरज, अब मुझे इन भेड़ियों के चंगुल से निकाल कर दूर ले चलो, मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। युवराज वहीं पीछे खड़ा होकर संध्या और नीरज की सारी बातें सुन लेता है और वहाँ आकर नीरज को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बहुत शातिर बन रही थी, मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी, मेरी छोटी सी चींटी के पर निकल आए हैं ना, और ये तेरा आशिक, अब तू देख इसका मैं क्या हाल करता हूँ। दोस्त होकर दोस्त से गद्दारी की, शर्म नहीं आई तुझे? युवराज संध्या के सामने नीरज की अपने गुंडों से खूब पिटाई करवाता है। नहीं मत मारो नीरज को, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। अब तुम और तुम्हारा आशिक यहीं मरो दोनों। युवराज के गुंडे नीरज को अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर देते हैं। उठो उठो ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, फिर क्यों ऐसे पड़े हो? उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। नीरज के होश में आने के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और कमरे के पर्दों की रस्सी बनाकर दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथ ही दोनों युवराज, मनोरमा और संध्या के मामा मामी के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और सभी को गिरफ्तार करवा देते हैं। थोड़े ही समय बाद नीरज और संध्या एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह हमारी संध्या को उसका सच्चा प्यार भी मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बहू के सौदे की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ इसी तरीके का कोई सौदा हुआ हो और उसके ससुराल में उस पर अत्याचार होता हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।